नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। कर्नाटक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में PFI और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाए जाने की बात कही, जिसकी निंदा भारतीय जनता पार्टी ने की है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा ने कहा कि PFI पर पहले से ही बैन है, लेकिन कांग्रेस अपनी तुष्टीकरण की राजनीति से बाज नहीं आती। वो बजरंग दल का नाम लेकर हिंदू संगठनों को बदनाम करने की कोशिश करने में लगी है। PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 28 सितंबर 2022 से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा 5 वर्षों के लिए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत बैन किया हुआ है। जो संस्था बैन है उस पर बैन करने की बात कह रहे हैं, मतलब परोक्ष रूप से ये कह रहे हैं कि जब कोई कहेगा कि बजरंग दल पर बैन नहीं करिए तो ये कहा जाएगा कि फिर हम PFI पर भी बैन हटाएंगे। दोनों बात एक है। भैया, बजरंग दल और PFI का अंतर इनको समझना पड़ेगा। नहीं समझ रहे हैं तो इसलिए नहीं समझ रहे हैं कि ये फिर से वही तुष्टीकरण की राजनीति का अपना एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर भारत में और विभिन्न स्थानों पर जब ये आते हैं तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ आता है, लेकिन जब भी वोट की बात आती है तो ये जनेऊ उतार कर अलग रख देते हैं और उनका असली चेहरा फिर से सामने आ जाता है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में हो रहा है। विभिन्न तरीके से दिखाने की कोशिश कर रही है भूपेश बघेल की सरकार राम भक्त होने का। अगर आप भूपेश बघेल जी राम भक्त है ना, तो जो बजरंग दल के लिए कहा गया है उसके लिए आपको मल्लिकार्जुन खड़गे जी का आलोचना उनकी करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्राम पटेल, कोटवार, होमगार्ड और गौठान प्रबंधन समिति के आभार सम्मेलन में सभी का स्वागत किया। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित आभार सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में रहने वाले 2,85,00,000 लोगों की सेवा छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा है। उन्होंने कानून व्यवस्था संभालने में नगर सैनिकों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संभालने में किसान समितियों की भूमिका तय होने की बात कही। आज हमारे कोटवार भाई मन है, नगर सैनिक मन है, पटेल है और नवा एक ठक संगठन छत्तीसगढ़ में और कोनो ऐसा संगठन छत्तीसगढ़ के अलावा कोनो जगह दूसरी जगह संगठन नहीं मिला है। गौठान प्रबंधन समिति अस्तित्व में आया है। आज इस सम्मेलन में सब शामिल हुए। छत्तीसगढ़ की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय के दल बदलने से गहमा गहमी का माहौल बन गया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जाने वाले नंद कुमार साय ने पार्टी में तवज्जो न मिलने का आरोप लगाया, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि पार्टी ने उन्हें हमेशा सम्मान दिया, उसके बाद भी उनके निर्णय पर मेरी शुभकामनाएं हैं। जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ संयुक्त था तो प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व भी संभाला और पार्टी ने हमेशा उनको सम्मान का दर्जा दिया, चाहे राष्ट्रीय स्तर का हो चाहे प्रदेश स्तर का हो। 3 बार लोकसभा के चुनाव लड़े, लोकसभा के सांसद रहे। पार्टी ने राज्यसभा में 2 बार भेजने का काम किया। अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व उनके कंधे में था, जो उन्होंने उसका निर्वहन किया। तो पूरी नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से भी उन्होंने काम किया। तो जो दायित्व पार्टी ने दिया, पार्टी ने सम्मान दिया, उसके बाद भी उन्होंने अपना निर्णय लिया है। हाँ, एक वरिष्ठ नेता हैं, राजनीति में सब कुछ जानते समझते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, एक नए दल में जा रहे हैं तो मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। सत्यमेव जयते फाउंडेशन के प्रदेश संयोजक कन्हैया अग्रवाल ने राजधानी रायपुर में धड़ल्ले से चल रहे सट्टा व्यापार से गैंगवार बढ़ने का आरोप लगाते हुए इसे रोके जाने की मांग की। एक बार फिर उन्होंने पुलिस प्रशासन से ज्ञापन सौंपकर राजधानी रायपुर में सट्टे का व्यापार बंद कराए जाने की मांग की। जब जब इस तरह की बातें उठती है कुछ दिन रुकता है कारोबार, लेकिन वापस ये कारोबारी इतने बेखौफ हैं और किसका संरक्षण उनको मिलता है, पर वो बेखौफ होकर के पुनः उसमें लग जाते हैं। कुछ दिन पहले भी अभी इस तरह की वारदात हम लोगों ने देखी है, शहर के अंदर हुई है, उसमें हत्या जैसी वारदात हो रही है और पीछे उसमें जो लोग चर्चा करते हैं वही बात आती है कि अवैध धंधे के पर कब्जे के लिए जो है ये घटनाएं हो रही है। तो निश्चित रूप से सबसे पहले इस पर रोक की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें नाबालिग लोगों को खास तौर पर धकेला जा रहा है बेचने के लिए। तो वो नाबालिग बेच रहे हैं, फिर सेवन भी कर रहे हैं, तो ये पूरी की पूरी पीढ़ी जो है, जो तैयार होनी है, वो खराब हो रही है।
कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों के नेता जनता को लुभाने के साथ एक दूसरे पर आरोप लगाते दिख रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी ने जनसभा में कहा कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास पुरुष हैं तो कर्नाटक में अब तक विकास क्यों नहीं पहुंचा। प्रधानमंत्री अब यहां विकास लाने की बात क्यों कर रहे हैं, अब तक उन्होंने विकास क्यों नहीं किया। कि सर्वशक्तिमान, सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ विकास पुरुष, ये सब उनके बारे में कह रहे हैं। और ये विकास पुरुष जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, कर्नाटका आके कह रहे हैं कि मेरा एक सपना था कि मैं कर्नाटका में विकास लाऊंगा, मेरा एक सपना था कि कर्नाटका को मैं पूरे देश में विकास का मिसाल बनाऊंगा। तो क्यों नहीं बनाया? आप तो सर्वोपरि हैं, सर्वशक्तिमान हैं, अंतर्यामी हैं, सब जगह आप ही आप हैं, तो आपने क्यों नहीं किया? गांवों में अब ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार की गई खाद्य सामग्रियां ब्रांड के साथ मिलेंगी। वह ब्रांड होगा मां बमलेश्वरी स्व सहायता समूह का मोर बाजार, जिसे संचालित कर रही हैं पद्मश्री फुलबासन। ये वही फुलबासन हैं जिन्होंने बकरी पालन के साथ अपने जिले में शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मुहिम छेड़ी थी। अब वे ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देने व उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में कार्य कर रही हैं। जैसे हम लोग माँ के याद आते भूख लगते तो माँ जब कभी भी अपन बच्चे ला ठंडा खाना नहीं दे तो ऐसे भी हमन ऐसे पाउडर तैयार करते हैं, जैसे हलवा है, रवा है, केक बनाना है, तो आज दुकान के लिए हमन बना के लाथन। तो अब ऐसे जाए के जरूरत नहीं है, घर में गांव वाली हमार केक तैयार हुई, गांव वाली हल्दी धनिया मिर्ची है, गांव वाली हर सामान, और वो शुद्धता के प्रति थे। कहीं भी ऐसे नहीं है कि हमें कहीं प्रकार के केमिकल मिले हुए, बिना केमिकल से बने हुए ये मोर बाजार में सामान बेचेंगे। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने आरोप लगाया कि नक्सलियों द्वारा अब भोले भाले आदिवासियों की भी हत्या की जाने लगी है। उन्होंने कहा कि नक्सलियों का तांडव आखिर कब तक चलेगा, इसका जवाब मुख्यमंत्री को देना होगा। ठाकुर ने पहले टारगेट किलिंग और अब निर्दोष आदिवासियों की हत्या पर दुख प्रकट किया। पहले टारगेट किलिंग की, फिर जवानों की हत्या की, अब आम नागरिकों को चिन्हांकित करके मारा जा रहा है और सरकार सोई हुई है। सरकार के खुफिया तंत्र फेल हो गए हैं। सरकार को समझ में ही नहीं आ रहा है कि आम नागरिक एवं जनप्रतिनिधियों को कैसे नक्सली चुन चुन कर मार रहे हैं। आखिर आदिवासियों की मौत कब तक होती रहेगी, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को जवाब देना होगा। छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने अरनपुर में शहीद हुए जवानों के परिजनों से मुलाकात की। जयस्तंभ चौक में मोमबत्ती जलाकर दुख प्रकट किया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने कहा कि हम मांग करते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार शहीद जवानों के परिवार को 1 करोड़ रुपए और एक सदस्य को शासकीय नौकरी प्रदान करे। आम आदमी पार्टी के हमारे सारे पदाधिकारी, लोकसभा और जिले के पदाधिकारी सारे शहीद जवानों के परिजनों से जाके मिले, उनके दुख तकलीफ को देखा और हमने प्रदेश सरकार से मांग किया है कि प्रत्येक शहीद परिवार को 1 करोड़ रुपया सहयोग राशि और उनके परिजनों को नौकरी सरकार के द्वारा दिया जाए, हमारी मांग है। भारतीय जनता पार्टी के सरगुजा प्रभारी व प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले स्व सहायता समूहों का कर्जा माफ करने की घोषणा की थी, जिसे पूरा तो नहीं किया गया, बल्कि उनके कर्ज की लिमिट को बढ़ा दिया गया। सरकार की इस घोषणा को लेकर भाजपा प्रवक्ता ने भ्रम फैलाकर महिलाओं को ठगने का आरोप लगाया। पहले शराबबंदी की नई परिभाषा कि हमने शराब बंद करने की बात नहीं कही और शराब बंद करने के कारण तमाम प्रकार की दिक्कतें होंगी। युवाओं के साथ में बेरोजगारी भत्ता के नाम पर छलने का काम किया। आखिरी के 6 महीने के अंदर में आप घोषणा करते हैं और 1 महीने का 10 लाख युवाओं का बजट आप अपने प्रावधान में रखते हैं और अब स्व सहायता समूह की बहनों का कर्जा माफ करने की बात थी, उनका भी कर्जा माफ नहीं करके उनके कर्जे की सीमा आप बढ़ा रहे हैं। आखिर आपके भ्रम फैलाने की सीमा कितनी है भूपेश बघेल जी? क्या कांग्रेस का यही कल्चर है शुरू से? इसलिए
भ्रम फैलाना बंद करिए अपने प्रदेश की महिलाओं के साथ में, अपने प्रदेश के सभी वर्गों के साथ में, और तत्काल जो आपने वादा किया था चुनाव के पूर्व कि स्व सहायता समूह की बहनों का कर्जा माफ किया जाएगा, उस पर अमल करिए, विश्वासघात मत करिए। कांग्रेस पार्टी द्वारा बजरंग दल पर बैन लगाने और बजरंग दल की तुलना पीएफआई से किए जाने की निंदा भारतीय जनता पार्टी ने की है। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को ठीक कर देने का बयान कांग्रेस के दोहरे चरित्र और चेहरे को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं, जो किसी से छिपा नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ में बजरंगियों पर कार्रवाई करने की बात कही और उन्होंने कहा कि हम उनको ठीक कर देंगे। ये इस प्रदेश में मुख्यमंत्री का और कांग्रेस के ओरिजिनल चेहरे को स्पष्ट करता है। कांग्रेस की इस प्रदेश में दोहरा मापदंड है। कल जगदलपुर में एक आईपीएस अधिकारी को थाने में घुसकर कांग्रेसियों ने उनके साथ हाथापाई की, दुर्व्यवहार किया, लेकिन आज तक उन कांग्रेसियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी छत्तीसगढ़ में गर्मी का एहसास न के बराबर है, लेकिन गर्मी अपने रूप को 3-4 दिनों बाद दिखाने वाली है, क्योंकि बीते 3 दिनों से रोजाना हो रही बारिश से मौसम शुष्क है। ये जानकारी मौसम वैज्ञानिक संजय बैरागी ने दी। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि बुधवार को भी हल्की बारिश हो सकती है और गर्मी को लेकर उन्होंने कहा कि टेम्परेचर 3-4 दिनों के भीतर बढ़ने की संभावना है। गर्मी के असर जो है ये आपका 4-5 दिन के बाद हो सकता है, क्योंकि अभी जो वातावरण जो है ठंड है और इसको थोड़ा तप्त होने में समय लगेगा, यानी 3 से 4 दिन के बाद जो है टेम्परेचर जो है बढ़ेगा और उसमें परेशानी आ सकती है लोगों को। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।